अस्सलाम वालेकुम। बेबी ट्रेडिंग के लेसन 4 के अंदर अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ अ पिप। फॉरेक्स की दुनिया के अंदर एक लैंग्वेज है जिसे ख़ास किस्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी भी आप फील्ड में चले जाएं तो उसकी एक अपनी कुछ पर्सनल लैंग्वेज होती है जिससे उसकी चीज़ों को समझा जाता है। इसी तरह फॉरेक्स के अंदर जो है इसकी लैंग्वेज के अंदर हमें एक चीज़ सुनने में आती है जिसे हम कहते हैं पिप। तो पिप क्या चीज़ है? बेसिकली पिप जो है इसकी एब्रीवेशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स और आई से हम कहते हैं इन परसेंटेज, यानी कि इन और पी से परसेंटेज। पॉइंट्स इन परसेंटेज। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि हम इसको कहते हैं प्राइस। तो बात तो एक ही है, चाहे आप पॉइंट्स में लें या प्राइस में लें। तो प्राइस इन परसेंटेज इज कॉल्ड अ पिप। तो उसको हम कहते हैं कि एक पिप। अक्सर आप सुनते होंगे कि दोस्तों में ग्रुप के अंदर कहते हैं कि 15 पिप का डिफरेंस है, 20 पिप का डिफरेंस है। उससे आपकी प्राइस की वैल्यू का जो है अंदाज़ा होता है कि इस वक्त आप कितने नुकसान में जा रहे हैं या कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल ये है। लेट्स सपोज कि जैसे एक प्राइस नंबर लिखा हुआ है 1.1205 और 1 मैं खुद इसमें छोटा लिख रहा हूं। अब ये जो डेसिमल के बाद नंबर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 2 3 4 5। बहुत से लोगों का इसका ख्याल होता है कि ये 5 डिजिट कहलाता है और इसको हम 5 डिजिट भी कह सकते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि नहीं, ये 5 डिजिट्स नहीं, इनको 4 डिजिट्स ही कहा जाता है। 4 डिजिट्स ही कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही फ्रैक्शनल नंबर होता है, यानी कि इसमें एक फ्रैक्शनल नंबर यूज हो रहा है आफ्टर अ डेसिमल, यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद। तो ये जो नंबर आ रहा है ये क्या है? अब इसमें जो बेसिकली पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं इस तरह के, इसमें पिप क्या है। तो 1.1205 और 1। अब हमारी प्राइस जाती है 1.12048। तो बेसिकली डेसिमल के बाद जो 1 2 3 4 यानी कि लास्ट डिजिट 4, इसलिए कि जो फ्रैक्शनल नंबर होगा, फ्रैक्शनल नंबर से पहले वाला नंबर आपका क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड पिप। इसको हम कहेंगे पिप। अब 1.1205 की प्राइस थी, 1.1204 हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट डाउन हुई। और डाउन कितनी हुई? कितने पिप्स डाउन हुई? 1 पिप। 1 पिप मार्केट डाउन हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि इसी सेम सिनेरियो के अंदर 1.1205 आगे जो नंबर 1 छोटा सा इस्तेमाल किया गया है जिसको हम फ्रैक्शनल कह रहे हैं, ये नंबर बेसिकली क्या है? इसे हम कहते हैं द लीस्ट न्यूमेरिक्स ऑफ पिप, यानी कि सबसे छोटे नंबर्स जो कि पिपेट कहलाते हैं। पिप के बाद सेकंड फॉर्म उसकी आ जाती है पिपेट, उसको हम पिपेट कहते हैं। यानी कि ये जो नंबर है ये पिपेट है। लेट सपोज कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के अंदर हम यहां से ले लेते हैं। इस वक्त जो क्यूट चल रहा है मार्केट में 1.12051 चल रहा है बिड, और आस्क चल रहा है 1.12054 का। ये 4 है, ये 51 है। हम इसको F9 करके देखते हैं। जब हम इसको F9 करके देखेंगे तो हमें इसमें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि फ्रैक्शनल प्राइस जो है बेसिकली देखें तो MT4 में भी उसी तरह डिस्क्राइब की गई है कि 1 को स्मॉल फ्रैक्शनल में शो किया गया क्योंकि ये किसी भी वक्त स्पीड में चेंज हो सकता है। मगर जो बेसिक नंबर है आफ्टर अ डेसिमल वो 1 2 3 4, जिसको हम 4 डिजिट कह सकते हैं। तो इस तरह से प्राइस का अंदाजा किया जाता है। और इसके अंदर जो लास्ट नंबर है, जैसे अभी इस वक्त आज मार्केट बंद है तो इसलिए यह शो कर रहा है 1.1205 और उधर स्टॉप भी हुआ है 1.1205, लेकिन हम कहते हैं 6 हो गया तो इसका मतलब मार्केट गेन हुई, मार्केट अप की तरफ गई, मार्केट ने मूव किया अप की तरफ। कितना? 1 पिप।
1 पे। आगे लेसन में मैं समझाऊंगा कि ये पिप को लॉट्स में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे आप बैठे बैठे आराम से अपने दिमाग से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर मार्केट इतने पिप ऊपर गई है, मेरा नुकसान या मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वो आपको ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट, अच्छा अब इसके अलावा ये हमारे ऊपर फ्रैक्शन की बात क्लियर हो गई। अच्छा अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है हमारा, लेट सपोज, हाँ, अंडरस्टैंडिंग इन द डिफरेंस ऑफ मेजर एंड माइनर करेंसी पेयर्स डेसिमल्स, जिसमें हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। अब कुछ पेयर्स ऐसे भी हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। वो क्या है कि लेट सपोज हम इसी क्यूट पे आके देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये देखिए यूएसडी जेपीवाई के जो नंबर्स हैं उसमें तो डेसिमल 3 नंबर, तो सच ऐसे कुछ केसेस हैं जो इनके अंदर ये चीज़ आती है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि अब जैसा मिसाल के तौर पे इसकी प्राइस आ रही है 109 पॉइंट, डेसिमल आया 293। तो अब इसके अंदर हमारा पिपेट क्या है, इसके अंदर वही सेम सिनेरियो है। जो हमारा पिपेट है दैट इज दिस स्मॉल 3 0.29, तो जो लास्ट नंबर होगा दैट इज 9, दिस इज योर पिप। वट कुछ भी हो, डेसिमल जितने भी डिजिट्स पहले हो या बाद में हो, जो लास्ट नंबर होगा, वेरी लास्ट नंबर के, एक तो होता है आपका फ्रैक्शन नंबर है। अब यहां पे जो इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर तो लास्ट नंबर को ढूंढना मुश्किल है, तो जो इसका बेसिकली जो 3 है, जो इसका 3 नंबर है, ये आपका फ्रैक्शन है, और जो इसका जो 9 है वो आपका लास्ट नंबर है। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना होता है। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन जब आएगा तो उसके अंदर फिर मैं आपको इसके साथ इसकी लॉट साइजेस के बारे में भी बता दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।